नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। हमारा चैनल ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को धोखा देते हैं, उन्हें झूठ बोलते हैं या फिर किसी भी प्रकार का प्रलोभन देते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेंगे और समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। और अब बात कर लेते हैं दशहरा पर्व की। ये वो दिन है जब भगवान श्री राम ने लंकाधिपति रावण का वध किया था और अधर्म का नाश करते हुए धर्म की स्थापना की थी। दशहरा पर्व हर साल देश भर में मेले लगते हैं और रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में रावण दहन की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? हर साल दशहरे के मौके पर पूरे देश में एक जैसी तस्वीरें देखने को मिलती है। मैदानों में हजारों लोग जुटते हैं, रामलीला का मंचन होता है और अंत में रावण का विशाल पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मनाया जाता है। ये परंपरा आज पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी है। रामायण की कथा हजारों साल पुरानी है, लेकिन रावण का पुतला जलाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। इसे व्यापक स्तर पर मान्यता आजादी के बाद मिली। इस बारे में कंफर्म फैक्चुअल जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकारों और जानकारों की अगर माने तो रावण के पुतले का दहन सबसे पहले रांची शहर में हुआ था, जो कि पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था और आज के समय में ये झारखंड राज्य का हिस्सा है। यहाँ पर साल 1948 में रावण का दहन किया गया था, जब पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। शुरुआती दिनों में ये आयोजन काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की भागीदारी बढ़ती गई और ये एक बड़े त्योहार का रूप लेता चला गया। देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार रावण का पुतला 17 अक्टूबर 1953 को जलाया गया था। दिलचस्प बात तो यह है कि उस समय पुतला लकड़ी या फिर कागज का नहीं बल्कि कपड़ों से बनाया गया था। शुरुआती वर्षों में यह कार्यक्रम छोटे स्तर पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये दिल्ली के सबसे भव्य आयोजनों में शामिल हो गया। आज दिल्ली का रामलीला मैदान दशहरे की भव्यता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही जब नागपुर में पहली बार रावण का पुतला तैयार किया गया तो उसकी ऊंचाई महज 35 फीट रखी गई। उस दौर में क्रेन जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और इसीलिए पुतले को खड़ा करने के लिए एक बड़ी सी सीढ़ी का सहारा लिया गया, जिस पर करीब 50 लोग चढ़े और नीचे से 100 से ज्यादा लोगों ने रस्सियों से उसे संभाला हुआ था। इस अनोखे प्रयास ने उस समय लोगों को बेहद ही रोमांचित कर दिया। अब ये तो हमने ऐतिहासिक पक्ष की बात कर ली और अब बात धार्मिक पक्ष की भी कर लेते हैं। कई लोग विजयदशमी और दशहरा को एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा अंतर है जिसे कि जानना जरूरी है। सबसे पहले बात दशहरे की करते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। ये वो दिन है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था और अधर्म पर धर्म की स्थापना की थी। हर साल इस दिन पर देश भर में मेले लगते हैं और रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है, जिसे कि हम सभी रावण दहन के रूप में जानते हैं। ये पर्व इस बात का भी संकेत है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती है। और अब बात करते हैं विजयदशमी की। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली दशमी तिथि पर ही विजयदशमी का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन को मां दुर्गा के महिषासुर नामक दैत्य पर विजय के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार शारदीय नवरात्र के समापन का प्रतीक भी है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तिथि तक महिषासुर से युद्ध किया था। 9 दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए नवरात्र के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। इसके साथ ही कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का भी विधान है। दशहरा पर्व मनाने का मकसद ही यही है कि आप अपने धार्मिक इतिहास से सीख लेते हुए अपने अंदर की बुराई को समाप्त करें। तो सवाल अब आपसे है कि इस वर्ष दशहरे पर आप अपने अंदर की किस बुराई को समाप्त करने का प्रण लेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही कुछ अन्य रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए डे टुडे न्यूज भारत और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नमस्कार।